क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जहां एक तरफ लोग जो हैं ट्रेन के लेट होने की शिकायत कर रहे होते हैं, वहीं एक कंट्री ऐसी है जहां पर ट्रेन अगर 20 सेकंड भी देरी से आए तो पूरी जो कंपनी है, पूरा जो डिपार्टमेंट है रेलवे का, वो पब्लिकली अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। बात कर रहा हूं मैं जापान की, उस कंट्री की जहां ट्रेन सिर्फ चलती नहीं है बल्कि टाइम के साथ में दौड़ती है। आज हम इसी कंट्री की इन ट्रेन्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, डिकोड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर ट्रेन का लेट होना एक गंभीर घटना क्यों माना जा रहा है। हम जानेंगे कि आखिर कैसे जापान की ट्रेन जो है कभी लेट नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो कैसे टाइम को जो है उसकी भरपाई कर लेती हैं। जापान में पंक्चुअलिटी कोई नियम नहीं है, अपने आप में कल्चर है। वहां के लोगों के लिए टाइम पर पहुंचने का मतलब सम्मान देना होता है, और यही सोच उनके पूरे रेलवे सिस्टम में दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम और शेड्यूलिंग की। जापान की ट्रेन जो है सेकंड तक के हिसाब से चलती हैं। यहाँ ट्रेन सिर्फ मिनट्स की नहीं बल्कि सेकंड्स के हिसाब से टाइम टेबल पर होती है। शिंकानसेन यानी जापान की बुलेट ट्रेन की जो औसत देरी है वो साल भर में सिर्फ 36 सेकंड रही, यानी पूरे साल में हजारों ट्रेन चलने के बाद भी 1 मिनट से भी कम की देरी। अब सवाल आता है कि ये जादू कैसे होता है। असल में जादू नहीं है बल्कि अनुशासन, तकनीक और टीम वर्क का रिजल्ट है। पहला कारण है डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। ट्रेन ड्राइवर से लेकर सफाई कर्मी तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाता है। अगर ट्रेन कुछ सेकंड्स लेट हो जाए तो ड्राइवर खुद रिपोर्ट करता है। हर डिपार्टमेंट में टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हर ट्रेन के मूवमेंट को लाइव ट्रैक करता है। दूसरा कारण है एडवांस टेक्नोलॉजी। हर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, रियल टाइम सिग्नल सिस्टम और स्पीड कंट्रोल जैसी टेक्निक्स लगी होती हैं। इससे एक भी सेकंड का फर्क आते ही सिस्टम उसे ठीक कर देता है। तीसरा कारण है लोगों का अनुशासन। जापान में कोई भी ट्रेन में धक्का मुक्की नहीं करता। हर यात्री अपनी लाइन में खड़ा रहता है और जैसे ही ट्रेन रुकती है सभी चुपचाप उतरते हैं और चढ़ते हैं। इससे स्टेशन पर समय की कोई बर्बादी नहीं होती। अब बात करते हैं कि अगर ट्रेन लेट हो जाए तो क्या होता है। जापान में अगर ट्रेन 1 या 2 मिनट भी लेट हो जाए तो स्टेशन पर घोषणा होती है और पब्लिकली माफी मांगी जाती है। अगर देरी से ट्रेन जो है उसका टाइम जो है वो 5 मिनट से ज्यादा का हो जाए, यानी 5 मिनट से ज्यादा कोई ट्रेन लेट हो गई, तो यात्रियों को डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो अपने ऑफिस या स्कूल में दिखा सके कि देरी उनकी गलती नहीं थी, ट्रेन की वजह से हुई। लेकिन मजेदार बात यह है कि जापानीज ट्रेन जो है लेट होकर के भी टाइम पर पहुंच जाती है। अब ये कैसे होता है? तो वो बीच के रास्ते में अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देती हैं या फिर अगले स्टॉप पर स्टॉप टाइम कम कर देते हैं, बिना किसी सुरक्षा नियम को तोड़े। शेड्यूल में पहले से ही कुछ सेकंड्स का बफर टाइम रखा जाता है ताकि छोटे मोटे डिले अपने आप कवर हो जाएं। और अगर कभी कोई बड़ी देरी हो, जैसे बर्फबारी, भूकंप या हादसा, तब भी पूरा सिस्टम इमीडिएटली रियलाइन हो जाता है। हर स्टेशन, हर ड्राइवर, हर लाइन को रियल टाइम में अपडेट मिल जाता है कि कैसे आगे के शेड्यूल को एडजस्ट करना है। यह है कुशलता और प्रतिबद्धता का असली मतलब। एक बार की घटना है, 2017 में जापान में एक घटना हुई जहां एक ट्रेन 20 सेकंड पहले स्टेशन से निकल गई। सोचिए, सिर्फ 20 सेकंड्स। लेकिन रेलवे कंपनी ने अगले ही दिन पब्लिकली माफी मांगी। उन्होंने कहा, हम यात्रियों को हुई असुविधा के लिए दिल से खेद व्यक्त करते हैं। यही तो है वो कल्चर जो जापान को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। जापान की रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक चरित्र है जो हमें सिखाती है कि टाइम की इज्जत करना दूसरों की इज्जत करने के बराबर होता है। और इसी बात को सबसे सुंदर शब्दों में कहा गया है, रिस्पेक्ट फॉर टाइम इज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ इटसेल्फ। ये जापानीज प्रोवर्ब है। तो अगली बार जब कोई ट्रेन लेट हो जाए तो बस याद रखिएगा, जापान जैसे देशों में ट्रेन इसलिए लेट नहीं होती क्योंकि वहां टाइम एक आदत नहीं है बल्कि अपने आप में एक पहचान है।